सो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के भी अलग अलग टाइप है। अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंडाइसिस, और ये डाइवर्सिटी इंडाइसिस को और अच्छे से हमें समझा पाएगी। और ये 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये सब डाइवर्सिटी के टाइप है, ये R.H. विटेकर ने दिए हैं 1972 के अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन नंबर ऑफ स्पीसीज सर्वेड इन एरिया, एक एरिया जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में जाना है, यानी कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर। फॉर एग्जाम्पल इन सरिस्का 3 species of deer and 2 species of antelope, 3 and 2, and if only this is record, सिर्फ सरिस्का के बारे में जानेंगे तो वो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी कि सरिस्का के अंदर क्या डाइवर्सिटी है। देन बीटा डाइवर्सिटी, चेंजेस इन स्पीसीज नंबर अलोंग ए इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, ये याद रखे वर्ड इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के अलोंग यदि स्पीसीज का चेंजेस, नंबर के अंदर कितना चेंज आ रहा है स्पीसीज में, वो होती है बीटा डाइवर्सिटी। जैसे रिवर टू फॉरेस्ट, यहाँ रिवर है, यहाँ रिवर से होते हुए हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तो कोई स्पीसीज का नंबर, जैसे एक स्पीसीज 1 या डियर की स्पीसीज ले लेते हैं, डियर में भी सांबर का लेते हैं ना, सांबर का नंबर यहाँ से यहाँ के कंपैरिजन में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ग्रास लैंड टू फॉरेस्ट ग्रेडियंट, सो टू डीप सी, ये सी शुरू हुआ वहां से डीप सी की तरफ जाना है। प्लेन टू हिल, ये प्लेन एरिया है, यहाँ से हिल की तरफ जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल मूविंग फ्रॉम ग्रासलैंड टू फॉरेस्ट, नंबर ऑफ सांबर मे बी डिक्रीज, क्योंकि ग्रासलैंड में उनका मूवमेंट इजी होता है तो वो वहां पे ज्यादा उनका नंबर मिलते हैं, प्रेडेटर को वो अच्छे से मॉनिटर भी कर पाते हैं। तो ऐसे हर चीज वेरी करती है, कुछ जंगल में ज्यादा होते हैं, डीप फॉरेस्ट होगा तो वहां पे ज्यादा एनिमल मिलते हैं, कुछ ग्रासलैंड में ज्यादा मिलते हैं। दैट डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। रिकॉग्नाइज स्पेशल हेटेरोजेनिस, ये स्पेशल यानी कि रीजन वाइज जो हेटेरोजेनिटी है, हेटेरोजेनिटी मीन्स की डिफरेंस है, जो सांबर का ही हमने जैसे देख लिया, ग्रासलैंड में ज्यादा है और फॉरेस्ट में कम है, तो ये स्पेशल हेटेरोजेनिटी है। इंक्लूड मोर देन वन हैबिटेट। बीटा में जैसे हम ग्रेडियंट देख रहे हैं, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह के बारे में देख रहे हैं, तो एक से ज्यादा हैबिटेट वहां पे इंक्लूड होते हैं। देन गामा डाइवर्सिटी, टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में पूरा जानना होता है। टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, वहां पे डिटरमाइन किससे होती है, मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए साइट और हैबिटेट एट लोकल स्केल, जो हमने अल्फा पे देख ली। देन डिफरेंशिएशन अमोंग दीज हैबिटेट, हैबिटेट अलग अलग हैबिटेट के बारे में देख रहे हैं तो बीटा हो गया। अब अल्फा और डाइवर्सिटी एंड बीटा डाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, बट गामा इस पे डिपेंड है। गामा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, तो हम गामा बता सकते हैं कितना है। गामा एक वाइल्ड एरिया, इकोसिस्टम को बता रहा है, पूरा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नॉट ए स्मॉल एरिया, है ना। अब हम डिटेल में देखेंगे अल्फा डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन बी मेजर इन मैनी डिफरेंट वेज। जैसे मेन 3 फैक्टर या 2 फैक्टर है, रिचनेस, इवननेस और अबंडेंस, ये मेनली है, उसमें भी ये 2 मैक्सिमम मैन है, मतलब मेजोरिटी मैन में ये फैक्टर आते हैं। सबसे पहले हम स्पीसीज रिचनेस के इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है।
रिचनेस के। नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए एरिया, जैसे हमने अल्फा डाइवर्सिटी ली है तो ऑब्वियसली सिंगल एरिया की ही बात हो रही है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? काउंट ऑफ टेक्सोनोमिक यूनिट। व्हाट इज टेक्सोनोमिक यूनिट? इट इज ए स्पीसीज। तो काउंटिंग करनी है सिर्फ हमको स्पीसीज। मान लो यहाँ पे हमको डियर दिखे 10, फॉक्स दिखे 5, तो हमको क्या काउंट किया? 2, यानी कि स्पीसीज कितनी है? 2। तो ऐसे काउंट करना है, ओनली 2, 15 नहीं, 2। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी। सिंपलेस्ट क्या है? कितनी थी? वही। डज नॉट कंसिडर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ओके। कैरिड आउट ए स्मॉल इकोसिस्टम, और ये स्मॉल इकोसिस्टम में कैरी आउट होती है। यदि स्मॉल इकोसिस्टम हमने बड़ा कर दिया तो वहां पे हमको फिर गामा कंसिडर करनी पड़ेगी और गामा के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। रिचनेस क्या है? सिंपल न्यूमेरिकल काउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज रिचनेस। स्पीसीज वर्ड आ गया रिचनेस की वजह से, तो स्पीसीज के नंबर को काउंट करना है। टेक्सोनोमिक रिचनेस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्सास, यानी कि स्पीसीज तो वहां मान लो एक एरिया है, वहां पे स्पीसीज तो 5 है मान लो, है ना। बट टेक्सोनोमी सबकी क्या है? जीनस सबका सेम है, तो वो टेक्सोनोमिकली रिच नहीं माना जाएगा। जीनस मान लो इसका फॉक्स वाला जीनस है सब में, तो फॉक्स, जैकाल और वुल्फ और डॉग, वाइल्ड डॉग ये है, तो सारे के सारे क्या हो गए? कार्निवोर हो गए। तो वो एक डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम को डाइवर्स नहीं कर रहा है ना, सारे कार्निवोर है, यानी कि प्रे की पॉपुलेशन वहां कम हो सकती है। तो दिस इज हाउ जीनस लेवल पे क्या डिफरेंस है। फिर जीनस से ऊपर ऑर्डर भी डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के एनिमल है, तो वो और ज्यादा डाइवर्स है वो एरिया। टेक्सॉन किसी भी लेवल पे हो सकता है ना, स्पीसीज, जेनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली है। मोर स्पीसीज जनरली मीन्स मोर डाइवर्सिटी, बट नॉट ऑलवेज, एज आई मेंशन हियर। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म स्पीसीज इन 2 फॉरेस्ट इकोसिस्टम, 2 अलग अलग फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने लिए और उसके जीनस देखे। तो देखिए अर्थवर्म के इस पहले वाले फॉरेस्ट के अंदर कितने जीनस दिख रहे हैं आपको? 2। इसमें सेकेंड में 2, 3, 4, 5 जीनस है, यानी कि डाइवर्स ज्यादा कौन सा है? ये, जिसमें टेक्सोनोमी का जैसे हायर लेवल पे जाएंगे उतना ज्यादा डाइवर्स है। यदि वो हायर लेवल भी अलग अलग है तो ज्यादा डाइवर्सिटी है। दोनों ही फॉरेस्ट में हमको 7 स्पीसीज मिली, ओके। फर्स्ट वाले में 2 ही जेनेरा के है सारे, और सेकंड में 5 जेनेरा से बिलोंग कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट बी वाला मोर डाइवर्स है। Simplex index or Shannon index generally used to find out species richness. Generally, कभी कभी कुछ और भी कर सकते हैं ना। सिम्पसन और सेनन, हम सबसे पहले सिम्पसन के बारे में करते हैं डिस्कस। द टर्म सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, इसमें 3 क्लोजली रिलेटेड इंडेक्स है, यानी कि 3 इंडेक्सेस है इसके अंदर अलग अलग तरह के, बट वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? Simpson's index D measure the probability that 2 individual randomly selected from sample belong to the same species. सिम्पसन इंडेक्स को हम D से प्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर ये मेजर करता है प्रोबेबिलिटी किसकी? 2 इंडिविजुअल की जो रेंडमली हमने सेलेक्ट किए हैं और सेम स्पीसीज से ही है वो। तो क्या होगा? 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज होते हैं, एक तो ये, एक ये, और इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। Where n for number of organism of a particular species, एक पर्टिकुलर स्पीसीज हम चूज करेंगे उसके नंबर कितने हैं, वो होता है n। देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल स्पीसीज, वहां पे 10 स्पीसीज थे और 10 के टोटल है 50।
तो 50 और एक, हमने 50 में 10 में से एक स्पीसीज को सेलेक्ट किया है, ए को, तो उसके नंबर है 5। बी को सेलेक्ट किया, इसके 15। तो हमने कौन सी किस टाइम सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। यदि बी यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीसीज है तो उसका नंबर हम यहाँ मेंशन करेंगे एन के फॉर्म में। वैल्यू ऑफ बी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। सो एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं कि ये स्पीसीज है, इसके नंबर और ये इसका फॉर्मूला यदि हम इस तरह से अप्लाई करें तब ये वैल्यू आ रही है। एन वैल्यू क्या है, ये क्या होगा इसका 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया 2। यहाँ पे 8 माइनस 1 7, देन 8 into 7, दिस विल बी द एन। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल इतने हो गए यहाँ पे। देन हमने कैलकुलेट किया कि जो ये n और n माइनस 1 है ये 64 है टोटल, है ना। इस साइन का मतलब है सम। फिर उसको डिवाइड किया है n से, टोटल n कितना है 15 माइनस 1 14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा d ये आता है। तो ये इंटरप्रिटेशन क्या है, 0 आएगा तो इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है हम मेजर ही नहीं कर पा रहे। और ये 1 आ रहा है मतलब वहां पे सिर्फ एक ही स्पीसीज है, कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है। लार्जर डी लोअर डाइवर्सिटी, यानी कि डी जितना ज्यादा उतनी कम क्या होगी डाइवर्सिटी। तो ये वैल्यू हमेशा 1 और 0 और 1 के बीच में आती है, यानी कि पॉइंट्स में ही आती है मोस्टली। सिंगल क्वाड्रेट सैंपल इज नॉट रिलायबल, यहाँ क्वाड्रेट सैंपल एक से ज्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली, मल्टीपल सैम्पलिंग होनी चाहिए और पूल्ड इन बैटर्स मल्टीपल होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अनदर एग्जांपल इसका देख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, 1 माइनस डी रिलेटिव डाइवर्सिटी के बारे में बता देगा। ये बायस करेक्टेड सिम्पसन इंडेक्स है, बायसेस को करेक्ट करके फिर ये सिम्पसन इंडेक्स में दिया हुआ डी है। नंबर ये जो हमने अभी देखा वही है, एन टोटल नंबर। तो कम्युनिटी 1 को देखे, इसमें स्पीसीज सैंड पाइपर की 3 है, 6 है कॉमन इंडियन माइना की, 6 है पिजन की, 2 है सनबर्ड्स की। टोटल कितनी हो गई, इनको टोटल करो 20 आएगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हर एक स्पीसीज का अलग से करेंगे, है ना। सी का कर लिया पहले सैंड पाइपर का, सेकंड पे कॉमन इंडियन माइना का, फिर पिजन का, फिर सनबर्ड का। ओके, फिर इन सब का वैल्यू आई, ये है ये इतनी, देन डिवाइडेड बाय दिस n नंबर, n मींस दिस। तो ये कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। फिर रिलेटिव डाइवर्सिटी, यानी कि जो ये वैल्यू आई हमारी ये वाली, इसको 1 बाई डी करेंगे तो कितनी आएगी, तो रिलेटिव डाइवर्सिटी हमारी इतनी आएगी 1 माइनस 0.29। तो वैल्यू हमारी इतनी आती है। ये बताता है रिलेटिव डाइवर्सिटी रिलेटेड टू द, एंड इनसे इससे पहले हमने जो देखी है वो डाइवर्सिटी ये ओनली डाइवर्सिटी थी, रिलेटिव नहीं थी। रिलेटिव में 1 माइनस डी करते, ये याद रखे। कम्युनिटी सेकेंड का देखते हैं, इसमें वुड पिकर, हॉर्नबिल, क्रॉस, हाउस स्पैरो है, ठीक है। वही तरीका सेम अप्लाई किया हमने। देन ये मिला हमको रिलेटिव डाइवर्सिटी, हमको मिली ये। अब जितना डी ज्यादा उतना लोअर डाइवर्सिटी, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है डी, तो डी कम है यानी डाइवर्सिटी अच्छी है रिलेटेड टू दिस बायोडाइवर्सिटी से, ये और अच्छी है। देन शेनन इंडेक्स, सॉरी
अब है सिम्पसन देख लिया हमने, अब सेनन इंडेक्स देखते हैं। ये एस्टिमेट करता है कि कोई भी स्पीसीज किसी भी सैंपल में कितनी अबंडेंस रखती है, कितने दूसरे के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ हाई नेचुरल और ह्यूमन डिस्टर्बेंस। मतलब कोई भी एरिया है, हमने बोल तो रखा है कि ये अब फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, बट उसका जब ये सिम्पसन इंडेक्स निकालेंगे, सॉरी सेनन इंडेक्स, तब पता चलता है कि वो कितना हाईली नेचुरल है या फिर वहां पे ह्यूमन डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा है। हमने बस उसका मैनेजमेंट ऐसा नहीं किया है कि वो ह्यूमन से बच सके। इसका फॉर्मूला ये है, ओके। एच होता है सेनन डाइवर्स इंडेक्स, सेनन, और वो था सिम्पसन, है ना। आप स्पेलिंग देखें एक बार, ऐसा नहीं कि मुझे स्पेलिंग आ नहीं रही, बट आप खुद की आंखों से देखोगे ज्यादा बेटर रहता है। सिम्पसन, यहाँ पे एच नहीं है, याद रखें। जिसके अंदर सेनन के अंदर एच है, सेनन इंडेक्स के अंदर, उसको ही एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये याद रखें। तो ये याद रहेगा तो आगे वाला भी याद रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। देन PI is fraction of total population made up of species I and S is total number of species. Species I यानी initial species, single species का total population कितनी है वो fraction लिखना है। फिर number of species, total species उस area की कितनी है। Z है वो sum होता है one species to S species, one means I species। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिवाइड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज बाय टोटल नंबर, उससे आता है PI। यानी कि 10 स्पीसीज है और उनका टोटल नंबर है 100, और उसमें से 10 में से पहले की एक ही स्पीसीज है 5, तो 5/10 आ जाएगा 1/20। 1/20 को सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 0.5। तो ये है उसका P, स्पीसीज 1 का PI। ओके, मल्टीप्लाई करना है PI बाई LNPI। ये एनालॉग है, लॉग टेबल यहाँ यूज होगी। देन रिपीट ऑल स्पीसीज, ये हर एक जो मैंने ये डिवाइड वाला बताया ये हर एक स्पीसीज के लिए अप्लाई करना है। फिर ये वाली मल्टीप्लिकेशन करना है हर एक का, फिर सबको लास्ट में टोटल करना है। एंड वी गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द H। याद रखें, ऑलवेज वी गेट नेगेटिव वैल्यू। देखिए ये वाली स्पीसीज है 5, जिसमें इसका क्राउ का टोटल नंबर है 96, बाकी सबका है 111। तो PI क्या आएगा, ये पूरा टोटल 100 हो गया, 100/96 ये वैल्यू आई, 100/1 ये वैल्यू आई, ये ओके। देन LN, इसका LN कितना होता है वो इतना होता है। फिर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो ये अब क्या आया है, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अब ये प्लस में नहीं आती है वैल्यू, याद रखें। और ये क्या है, टोटल है इसका, बस सिंपल। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, मोर डाइवर्स कम्युनिटी है यदि H हाई, H हाई मीन्स डाइवर्सिटी हाई, वहां पे D हाई मीन्स डाइवर्सिटी लो। इस D का मतलब डोमिनेंस है, डोमिनेंस हाई होगा वहां डाइवर्सिटी कम होगी। ओके, H0 ओनली 1 स्पीसीज, वहां पे D0 मतलब हायर इनफाइनाइट स्पीसीज या इनफाइनाइट डाइवर्सिटी था। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है समझ आ रहा है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, इवन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज होगा वहां पे H हाई आता है। H इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्पीसीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अबंडेंस ऑफ द, यानी कि H हाई वहां पे आता है जहां इवननेस भी हाई हो
और डाइवर्सिटी भी हाई हो। तो ये ऐसा नहीं लगता ये दोनों चीज को अच्छे से बता रहा है, इवननेस को भी और रिचनेस को भी। तो डाइवर्सिटी डिपेंड नहीं करती है ओनली रिचनेस पे, यहाँ इवननेस भी देखी जाती है। तो इवननेस क्या होता है? कंप्रेसेस सिमिलरिटी ऑफ पॉपुलेशन साइज ईच स्पीसीज प्रेजेंट। उसकी पॉपुलेशन साइज इस एरिया में यदि 10 स्पीसीज है तो लगभग उनकी 10 की, ए की 5 है, बी की भी 5 है, सबकी 5 5 5 5 है। तो टोटल कितनी हुई? 5 × 10 यानी कि 50 है टोटल। और टोटल 50 में सबके नंबर बराबर है, तो वहां पे वो क्या शो कर रहा है? इवननेस, बराबरी। सिमिलरिटी जितनी ज्यादा है स्पीसीज, हर एक स्पीसीज के पॉपुलेशन साइज में, उतनी ज्यादा इवननेस। यदि 4 है, 5 है, किसी की 6 है, तो भी ये इवननेस कंसिडर होती है कंपेयर टू एक ये जो हमने 96 बताया और एक का 1 बताया। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है ही नहीं, है ना। 96 और 1 कितना डिफरेंस है। It can be measured by counting number of species within ecosystem. Count करके बता सकते। Species richness alone does not consider a number individual each species. Only species richness नहीं दिखाएगी कि वहाँ पे number of individual species है वो क्या है? Diverse है, diverse नहीं है। Richness plus evenness. It give equal weightage species with few individual और species with many individual। चाहे species थोड़े इंडिविजुअल की है और एक स्पीसीज में बहुत सारे इंडिविजुअल है, उन दोनों को इक्वल वेटेज दिया है तब जाके डाइवर्सिटी बना है। मोर स्पीसीज इन सैंपल रिच सैंपल कहलाएगा, ना कि इवन सैंपल। अब इवननेस क्या है? ये वारी करता है 0 to 1। ये डिजिट हमने 2 बार देख ली, अब आ गया क्लोज टू 1 मोर इवन पॉपुलेशन। 1 के पास में है तो ये ज्यादा डाइवर्स है। वहां पे डी का क्या था? डोमिनेंस है। डोमिनेंस 0 के पास में है तो वो ज्यादा डाइवर्स है। तो उसका उल्टा है, ये सिम्पसन का उल्टा है। मेजर ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मेक अप रिचनेस। मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस देखनी है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो रिचनेस को फॉर्म कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ऐसी बातें में समझ नहीं आएगा। 2 एरिया लिए हमने, एरिया 1 और एरिया 2, जिसमें चित्तल के नंबर देखे, एक में 100, एक में 20, एक में 120, 125, 150 सांबर के। देन नीलगाय के 250, 405। देख रहे हो आप? देखते ही बता सकते हो किसमें इवननेस ज्यादा है, इसमें। तो डाइवर्सिटी किसको ज्यादा कंसिडर करोगे आप? इसको। हालांकि स्पीसीज तो तीनों में मिल रही है, दोनों एरिया में मिल रही है बराबर तीनों की, मतलब इसमें भी मिल रही है, ए में जो स्पीसीज मिल रही है वो इसमें भी मिल रही है, बट नंबर इवननेस ए की ज्यादा है, 1 की ज्यादा है, तो 1 विल बी कंसिडर है मोर मोर डाइवर्स। सेम रिचनेस, क्योंकि 3 स्पीसीज दोनों में ही है। सेम टोटल इंडिविजुअल भी दोनों में सेम, बट एरिया 1 मोर इवन है तो इसको क्या कहेंगे? मोर डाइवर्स है। और लेस इवन है सेकंड वाला, तो फ्यू इंडिविजुअल है सांबर के, इसलिए। तो कौन सा डाइवर्स ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली 1। A community dominated by 1 or 2 species is less diverse. जो डोमिनेट किया गया है किसी एक या 2 स्पीसीज से वो लेस डाइवर्स होता है, जैसे कि मैंने बताया डी 0 है तो डाइवर्स है, यानी कि डोमिनेंस 0 है। As species richness and evenness increase, diversity increase. Species richness और इवननेस दोनों इंक्रीज होगी तब वो डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी, दोनों होनी चाहिए, ये पॉइंट याद रखें। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स मेजर डाइवर्सिटी बाय कंसीडरिंग बोथ रिचनेस एंड इवननेस। इन दोनों का यूज करके, क्योंकि वो डी बता रहा है ना, डी फॉर डोमिनेंस। यदि डोमिनेंस वहां नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों चीज को बता रहा है, रिचनेस और इवननेस को।
अब है शेनन डाइवर्स इंडेक्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शेनन डाइवर्स इंडेक्स है डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस फॉर नंबर ऑफ, ये हम देख चुके हैं ना। तो स्पीसीज 1 के 10, 2 के 20, 3 के 30, टोटल हो गए 60। और हमको पता है इसके हर एक को कैसे निकालना है, पीआई चल गया पता है ना। इसका ये आ गया, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में सम करना, इसको मल्टीप्लाई करके फिर सम करना है, तो ये आएगा टेक नेगेटिव टू गेट एच। यदि एच हमको लेना है, नेगेटिव लेना पड़ेगा जो हमने बताया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ये फॉर्मूला में ही मेंशन है, वैसे अपन को अलग से लेने की जरूरत नहीं, ये वाला। यदि यहाँ पे इसका जो वैल्यू प्लस में माइनस में आ रहा है तो इसको इनटू कर देना है माइनस से, दोबारा उसको प्लस में ही लेना है। ओके, शेनन डाइवर्सिटी इंडेक्स एक एग्जांपल के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है अभी, वैसे ही ये वाला भी दोबारा ऐसे ही करते हैं ना। इसका 1 है, इसका 30.33, इतना ये सब कर लिया हमने कैलकुलेट। जैसे इसका वैल्यू ये आया माइनस, ओके, इसलिए हम ये बाहर का माइनस लेते हैं, क्योंकि ये जो लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। दैट्स व्हाई वी टेक दिस वैल्यू इन नेगेटिव। ओके, इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, एच हाई, हाई डाइवर्सिटी, एच इंक्रीज, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज। रेफरेंस वैल्यू क्या होती है, ये देखिए आप, पीआई की वैल्यू देखिए। ये यदि आपको कभी ऐसा हो ना एग्जाम में दिया हुआ नहीं है, तो ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 7 तक। ओके, फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आता है। तो इंटू का मतलब है कि ये एक पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉइंट आएगा, पहला तो यही है ना। तो यहाँ आएगा, इसका 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आगे की दो वैल्यू आप कंसिडर करके चलोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट ये लॉगरिथम आपको याद रखना पड़ेगा। और हो सकता है एग्जाम में दे भी, अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। स्पीसीज अबंडेंस क्या होता है, स्पीसीज अबंडेंस को डिस्क्राइब करते हैं ACFOR स्केल से। ये क्या स्केल है भाई, ए का मतलब होता है अबंडेंट स्पीसीज, वेरी कॉमन इन एरिया। कोई एक स्पीसीज है वो बहुत कॉमन है, यानी कि उसके नंबर ज्यादा है बाकी की कंपैरिजन में। कॉमन है, फ्रीक्वेंट है, ओकेशनल है, रेयर है। ये सारी चीजें बताती है कि कोई स्पीसीज अबंडेंट है या नहीं है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।